क्या व्यापार में सफलता के लिए असाधारण रूप से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है? अगर आप एक सर्वे करें तो बहुत से लोग कहेंगे हाँ, आपको बहुत ही कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के लिए जब वे उद्यमिता के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है अरे, मुझे लगातार बहुत ज्यादा मेहनत करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मैं पहले से ही इतना थका हुआ हूं। तो जब आप उद्यमिता को इन शब्दों में सोचते हैं तो ये ज्यादा रोमांचक नहीं लगता। असलियत ये है कि आप जानते हैं, अगर कड़ी मेहनत ऐसी जगह से आती है जहां मेहनत करना बहुत तनावपूर्ण, बहुत सीमित, बहुत निराशाजनक लगता है, और आप जानते हैं ऐसा महसूस होता है, तो उस तरह की मेहनत आप जानते हैं कौन करना चाहेगा। इसमें कोई मज़ा नहीं है और मैं पूरी तरह समझ सकता हूं कि कोई इससे क्यों बचना चाहेगा। लेकिन मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि इस तरह की मेहनत वास्तव में व्यापार में सफलता के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपको सचेत रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसी जगह से प्रयास करें जहां आप प्रवाह में आ सकें। मुझे लगता है कि जितना अधिक आप अपनी खुद की दृष्टि और उच्च सिद्धांतों के साथ संरेखित हो सकते हैं, उतना ही आप प्रवाह में आ सकते हैं और प्रवाह से काम कर सकते हैं। असल में बहुत कुछ हो जाता है और बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन यह थका देने वाला या सिर्फ निराशाजनक नहीं लगता। तो देखा जाए तो इस प्रकार का एक सहज और सरल प्रयास संभव हो सकता है। अगर हम गहराई से देखें तो ये वास्तविक है, और यही वह चीज़ है जो वास्तव में जीवन की सफलता में अपना योगदान देती है। आप जानते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत से उद्यमी बहुत समय और ऊर्जा लगाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कुछ बहुत ही अकार्यक्षम होता है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि स्पष्टता की कमी होती है। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि वे बुद्धिमान लोग नहीं हैं, वास्तव में वे बहुत समझदार हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर स्पष्टता और स्थान की कमी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि बहुत अधिक प्रयास किया जाता है और उसमें से बहुत कम ही वास्तव में प्रभावी और असरदार होता है। विकल्प के रूप में जो मैं सुझाव देना चाहूँगा वह यह है कि जब आप प्रवाह की स्थिति में आते हैं तो आपको उतना करने की आवश्यकता नहीं होती, और जो कुछ भी आप करते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और फिर से आप अंदर से कहीं अधिक स्पष्ट स्थिति में होते हैं, और हम सभी ने समय समय पर ऐसा अनुभव किया है। लेकिन मैं जो सुझाव देना चाहता हूँ वह यह है कि यह एक मुख्य चीज़ बन सकती है, और जो अधिक प्रयासपूर्ण चीज़ है वह एक बहुत ही असाधारण चीज़ होती है। शायद आप जानते हैं वह कभी कभी ही होती है, लेकिन अधिकांश चीज़ें बहुत ही सहज, बिना किसी रुकावट के समन्वित और बेहद संतोषजनक महसूस होती हैं। और यही मुख्य बात है, जब आप किसी चीज़ को समन्वय की स्थिति से करते हैं तो दिन के अंत में आपको तृप्ति, संतुष्टि और संतोष का अनुभव होता है। और हाँ, आप जानते हैं, आपने वास्तव में बहुत सारे कार्य किए, और यह एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण है जो भले ही आज का एक सामान्य व्यवसाय उस दृष्टिकोण के तहत काम न कर रहा हो। मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि कंपनियों की एक पूरी नई पीढ़ी आ रही है जो अधिक जागरूकता और समन्वय की स्थिति से काम करेगी, ताकि प्रयास भी प्रयासहीन लगे। इससे ये व्यवसाय कहीं अधिक आनंदमय, रचनात्मक और जुनून से भरे होंगे। अब यथार्थवादी होने के लिए किसी भी व्यवसाय में ऐसे समय आते हैं, आप जानते हैं, शायद कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो या कोई महत्वपूर्ण डिलीवरेबल हो, और हो सकता है कि आपके पास 1 या 2 हफ्ते ऐसे हों जब आप पागलों की तरह काम कर रहे हों। और आप जानते हैं, इस तरह की चीज़ें निश्चित रूप से हो सकती हैं, और मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन सामान्य तौर पर व्यवसाय के पूरे जीवन काल में ये बहुत संतुलित, सामंजस्यपूर्ण और ऊर्जा से भरपूर महसूस हो सकता है, थकाऊ नहीं। तो यही है जो चेतना और प्रकाश व्यवसाय में ला सकते हैं।
जब आप प्रकाश को चुनते हैं तो जीवन और भी अधिक आनंदमय, उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक बन जाता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ प्रकाश के क्षेत्रों का अन्वेषण करें, उन अनंत संभावनाओं को देखें जो प्रकाश प्रदान करता है।